गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ लेंथ को ही बतलाता है, दोनों जो है पाथ लेंथ को ही बतलाता है, लेकिन फिर भी इस दोनों के बीच फर्क है। अब ये क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे फर्क हैं और बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक हम जो है ग्राफ बना लेते हैं, टेबल एक बना लेते हैं और दोनों के बीच यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों के बीच एक चर्चा के लिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिखा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसका हम लोग और सीरियल नंबर लिखा, ये दोनों में डिफरेंस जो है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो डिस्टेंस के बारे में आप जान चुके हैं, हम लोग डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है टोटल पाथ लेंथ की बात करता है और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट 1 कर लेंगे और पॉइंट 1 में बताएंगे टोटल पाथ लेंथ, ये आपको डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। और ये जब हम इसका जब चर्चा करेंगे तो इसमें क्या बताएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपको एक डिफरेंस हमने बताया। ये क्लियर है। टोटल पथ की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे हम दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो होता है ये डायरेक्शन लेस होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी हम टोटल पथ की लंबाई किसी भी तरह से बता सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए करके हम इसे डायरेक्शन लेस बोलते हैं। ठीक है, तो किसके लिए हम बताएं डायरेक्शन लेस, डिस्टेंस के लिए। तो नंबर 2 डायरेक्शन लेस, इन्हें दिशाहीन हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बोलते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है। और जब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, एक सीधा रेखा बनाएगा, तो इसका एक डायरेक्शन होगा और जहाँ से स्टार्ट होगा वो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा और जिस डायरेक्शन में जाएगा दूसरे जो पॉइंट होगा उस डायरेक्शन को शो करेगा। इसलिए करके डायरेक्शन विथ डायरेक्शन बताएंगे, विथ डायरेक्शन बता दिए। अब हम थर्ड की बात करने जा रहे हैं। तो थर्ड में हम लोग क्या बताएंगे, तो देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बताते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड का हम डिफाइन कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं इसके बारे में बताएं। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, याद है कि नहीं कुछ, ठीक है, नहीं तो हम रिवीजन कर रहे हैं आपको। जो संख्यात्मक मान होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए करके ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि हम स्केलर और वेक्टर का थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं। तो स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। तो ये स्केलर हो गया, स्केलर, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वैसे फिजिकल क्वांटिटी, दोनों तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक जो है स्केलर को शो कर रहा है, दूसरे वेक्टर को बता रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, इसलिए करके इसको हम लोग वेक्टर बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटी। अब देखिए ये थर्ड डिफरेंस था। अब हम फोर्थ की बात करेंगे, नंबर 4। अब चौथा क्या डिफरेंस है इसकी बात हम लोग कर लें। तो ये जो है आपको चौथा में जो हम जा रहे हैं, डिस्टेंस एडिशनल होता है, ये एडिटिव होता है, यानी टोटल पाथ लेंथ का मतलब एडिशन होता है। जो हम पाथ लेंथ की बात करते हैं, कुल पथ की लंबाई की बात करते हैं, इसमें हम सारे चीज को एक जगह जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो उसका लेंथ नेचुरल बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये है, इसको हम लोग डिस्टेंस को बताते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब हम इससे बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ये जो है आपको दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन, वो उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। अगर हम कभी राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव जाते हैं, जितना गए और रिटर्न हो गए तो दोनों कंडीशन आएगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी आएगा, और सेम डिस्टेंस गए और सेम जिस पॉइंट से गए और उसी पॉइंट पर रिटर्न हो गए तो क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बताएंगे और 0 बताएंगे, ठीक है। 0 यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम 5 की बात करेंगे, तो 5 नंबर बहुत सारा डिफरेंस आपको हम बता दिए। लास्ट ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो हम बतलाने जा रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, पहले डिस्टेंस की बात करेंगे फिर इसमें कंपेयर करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ है, या तो बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज larger or equal to displacement, यानी कि या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, या तो बड़ा होगा आपको और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन ये क्या होगा, या तो बराबर होगा या लेस डिस्टेंस होगा। तो इसका जो कंडीशन है इसके जस्ट अपोजिट हम बोल रहे हैं आपको, ये जो है या तो इक्वल टू डिस्टेंस होगा और लेस डिस्टेंस हो जाएगा। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस और लेस टू डिस्टेंस, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस। आज जो मैं आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डिफरेंस बताया उसमें आप लोग गौर करेंगे, और ये इस तरह से हमने डिफरेंस की बात किया, और ये इसके आधार पर इसको हम लोग ऑलवेज स्केलर की बात करेंगे, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज जो हम वेक्टर की बात करेंगे। अब ये डिस्टेंस स्पीड से जुड़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके।